जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि देश का सबसे बेस्ट सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 10 सबसे बड़े फायदे क्या है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स के मन में एक डाउट रहता है कि देश का सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है। यदि वो जवाहर नवोदय विद्यालय है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के वो फायदे क्या है। स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल वर्सेस जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसा क्या है कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चे को भेजना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के नुकसान क्या क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय के फायदे क्या क्या है। यदि आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय भेज रहे हैं, भेजना चाहते हैं, या फिर देश की सबसे बेस्ट स्कूल को सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी, अब पूरे देश में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, कौन कैसे इसके अंदर जा सकता है, वट इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। मेरा नाम है BS सोलंकी और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसलमेर मोहनगढ़ का एक स्टूडेंट रह चुका हूं। एंड फिर मैं पिछले 7 साल से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अपने यूट्यूब चैनल और एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से करवा रहा हूं। नीचे आपको एक फोन नंबर शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप कॉल करके जवाहर नवोदय विद्यालय, RMS, सैनिक, RIMC, CHS जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के 10 सबसे बड़े फायदे। यूं तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन 10 सबसे बड़े फायदे। बात की शुरुआत में यहां से करना चाहता हूं, जैसे कि हम जैसे लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, हम सब हैं, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ये जो लोग हैं, इनके ऊपर जो है बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ा बर्डन रहता है। भले हम लोग इसको पर्सनली एक्सेप्ट ना करें, बट ये ट्रुथ है, यही सत्य है कि हम अपने बजट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारी इनकम एक लिमिटेड इनकम होती है, उसको मैनेज करने के लिए हम बच्चों के स्वास्थ्य या फिर शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। एंड वही कॉम्प्रोमाइज इन फ्यूचर आगे जाकर के हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है, जब वो बच्चा बहुत सारे दूसरे लोगों से पीछे रह चुका होता है या फिर उसके फ्यूचर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य वर्तमान समय में सबसे जो महंगी चीज मिलती है, हम कहते हैं सोना महंगा है, चांदी महंगी है, नहीं, सबसे ज्यादा जो महंगी चीज मिलती है वर्तमान समय में वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। वैसे शिक्षा जो है बहुत जगह पर बहुत सस्ती मिल जाएगी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो होती है वो बहुत कॉस्ट ले जाती है। तो राजीव गांधी का नाम आपने सुना होगा, अपने इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1987 1987 में राजीव गांधी ने जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की स्थापना करी। इसका मुख्य उद्देश्य था, जो बच्चे गांव में पढ़ते हैं, जो बच्चे बहुत होनहार हैं, होशियार हैं, लेकिन उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ा उद्देश्य था शिक्षा को लेकर के, शिक्षा जो है उनकी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं हूं, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो है सच बोलूंगा। मेरे पिताजी फार्मर थे, आज भी फार्मर है, ठीक है। मेरे पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक, बहुत वीक, बहुत वीक, यानी कि मिडिल भी मैं नहीं बोलूंगा, लोअर के अंदर मैं अपने आप को कैटेगराइज करता हूं कि मैं लोअर क्लास कैटेगरी जो है फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी को मैंने, जब मैं चौथी पांचवी में था, तो मैंने कहा पिताजी मुझे हॉस्टल में जाके पढ़ना है, नहीं पढ़ पाया। पिताजी ने कहा भाई पढ़ना है तो पढ़ ले, वरना मेरे साथ खेत का आके काम कर ले, बिकॉज वो उनकी मजबूरी थी, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर थी। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में मेरे पास एक ऑप्शन आया, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि राजीव गांधी ने स्टार्ट कर दिया था 1987 में। राजीव गांधी की इस जो स्कीम का पर्पज ये था कि जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे शहर गांव जहां भी रहते हैं, लेकिन मूल जो मेन फोकस था वो था गांव के बच्चों के ऊपर, और उनके फाइनेंशियल कंडीशन जो बहुत वीक है, और बच्चा होनहार है, बच्चा पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसको उठा करके ले आओ और उसको हॉस्टल में रखो, पढ़ाओ, 7 साल पढ़ाओ, पूरा एकदम वेल एजुकेटेड करके उसको बाहर निकालो, ताकि वो बंदा आगे जाकर के और लोगों को इंगेज करे, और लोगों को जो है JNV भेजे, या फिर और लोगों को सक्सीड करे इन उनकी लाइफ में। तो इसीलिए स्थापना हुई जवाहर नवोदय विद्यालय की। अब हम अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस जवाहर नवोदय विद्यालय, भाई साहब बहुत फर्क है, सुबह और शाम का फर्क है। मैं 5वीं तक तो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ा हूं, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, पहले स्टेट गवर्नमेंट में था मैं, पहली दूसरी तक मैं पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट में, फिर मैं जा चुका था आदर्श विद्या मंदिर में, जो कि एक अच्छी स्कूल मानी जाती थी उस वक्त में, वर्तमान में मुझे नहीं पता, बट उस वक्त में एक अच्छी स्कूल मानी जाती थी। बट सबसे बड़ी बात फीस, एंड फीस अगर
मान लीजिए पेरेंट्स अफोर्ड कर ले, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज यूनिफॉर्म, स्कूल शूज, स्कूल बुक्स, नोटबुक्स, व्हाटएवर। हम स्कूल फीस को मात्र कंसीडर नहीं कर सकते, हमें सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी जो एक बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च हो रही है। तो अगर मैं मानूं वर्तमान समय में जो बच्चा किसी भी छोटी से छोटी स्कूल में जाके पढ़े, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट की स्कूल में भी यदि पढ़े तो मान लीजिए शिक्षा फ्री है, पढ़ाना फ्री है, लेकिन वहां पर भी किताबें मान लो फ्री मिल गई तो कॉपियां खुद लेके आओ, यूनिफॉर्म खुद लेके आओ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जहां पर खर्चा हो ही जाता है। तो यही चीज को खत्म किया जवाहर नवोदय विद्यालय ने। अब यदि मैं सबसे पहले आपके सामने अगर बात करता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का सबसे पहला फायदा क्या है, तो सबसे पहला फायदा है क्वालिटी एजुकेशन। देखो, फीस एक साइड रख लो, ठीक है, पैसा है नहीं है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के ऊपर है, उनकी सैलरी इतनी अच्छी है कि वो अपने बच्चे के लिए हर एक चीज अफोर्ड कर सकते हैं, बट उनके लिए भी नवोदय विद्यालय जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन देता है जो कि पेरेंट्स पैसा खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं एंड ओपनली बोलता हूं, नवोदय विद्यालय के कंपैरिजन में इंडिया का कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है जो इससे बेहतर पढ़ा पाएगा, जो इससे बेहतर बच्चे को डेवलप कर पाएगा। नवोदय विद्यालय एकमात्र मैं ऐसा एक स्कूल मानता हूं पूरे इंडिया में जो बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा डेवलप कर लेता है जो एक प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट संस्था भी नहीं कर पाती। सो नवोदय विद्यालय जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता है। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको पता होगा। आप खुद एक चीज थोड़ा माइंड में सोचिए कि आपके गांव में मान लीजिए 100 स्कूल है, 100 में से मैं कहता हूं एक भी स्कूल शायद सीबीएसई की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सीबीएसई हर किसी को लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता। सीबीएसई का लाइसेंस प्राप्त करना इतना आसान नहीं है यार। स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल आप जाके देख लो, स्टेट बोर्ड्स जो होते हैं ना, जैसे कि कोई भी बोर्ड है, कोई भी स्टेट है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट का जो बोर्ड होगा वो किसी को भी लाइसेंस दे देगा, भले ही उस बंदे ने स्कूल जो है अपने खुद के घर के अंदर खोल रखी है, छोटे छोटे रूम है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं है, फिर भी लाइसेंस मिल जा रहे हैं। लेकिन सीबीएसई कहता है पहले आर्किटेक्चर लेके आओ, पहले बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए क्या व्यवस्था आपने कही है, आपने की है, वॉशरूम की क्या व्यवस्था आपने की है, पूरे रूम की क्या व्यवस्था की है, एक रूम में 40 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं बैठ सकते। मतलब इतने रूल बना रखे हैं ताकि बच्चों की एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो सीबीएसई की कोई भी स्कूल होती है उसको लाइसेंस इजीली नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। और वही चीज है कि सीबीएसई देश का सबसे अच्छा बोर्ड माना जाता है, सबसे बेस्ट बोर्ड माना जाता है। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड की अगर कोई बोर्ड की फीस होती है वो भी जवाहर नवोदय विद्यालय वियर करता है, बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा। तो ये है क्वालिटी एजुकेशन जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से जो है दी जाती है। पूरा सिलेबस जो है वो सिलेबस सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है एंड बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड सिलेबस जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। दूसरा, अब बताइए दूसरा फायदा क्या है? देखिए, दूसरा फायदा जो इन स्कूल्स में पढ़ने का है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यदि आप घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करके आप घर बैठे नवोदय की प्रिपरेशन, सैनिक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कुछ बच्चों की फोटोज आपके सामने है, ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन बच्चों ने भी हमारा कोर्स लेकर के आज जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करके अपनी सफलता हासिल की है। तो ये आप जो है यहां से देख सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का? दूसरा सबसे बड़ा फायदा है फ्री एजुकेशन। देखिए, आप एक पेरेंट हैं, मुझे पता है ये मेरा जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, जो भी यूजर ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें से लगभग 50% से ज्यादा पेरेंट्स खुद मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप एक चीज समझिए कि आपका कोई बच्चा अगर मान लीजिए 5वीं से लेकर के 12वीं तक यानी कि 7 साल में अगर पढ़ाई करता है, तो एज एन एवरेज पर बच्चे का आपका 1 साल का खर्चा कितना आता होगा?
सारी चीज आप मिला लीजिए, उस बच्चे का हेल्थ को लेकर के, उस बच्चे की यूनिफॉर्म, उस बच्चे के शूज, उस बच्चे के बुक्स, नोटबुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, उस बच्चे का खाना, उस देखो खाना भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सारी चीजें अगर आप मिलाओगे ना तो एक बच्चे का जो, मतलब मैं 5वीं से 12वीं तक की बात कर रहा हूं, एवरेज हमारा खर्चा लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आता ही आता है, अगर हम एक छोटे गांव में भी रहते हैं। और यदि हम एक बड़े शहर में, थोड़ा सा अगर हाई लेवल की सिटी में रहते हैं तो ये खर्चा और बढ़ जाता है। तो बताइए आज के समय में, आज के, और ये खर्चा मैं साल का बता रहा हूं, ठीक है, ये खर्चा मंथ का नहीं है, साल का है, ठीक है, पूरे साल का है, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो अब बताओ आप एक चीज समझिए कि आज के टाइम में मिडिल क्लास और लोअर क्लास, अगर हमारी महीने की सैलरी मान लीजिए 40,000 रुपीज भी है, तो मतलब 12 महीने की हमें कितनी मिली, 12 महीने की, पूरे एक साल की हमारी सैलरी कितनी मिली, ठीक है। अब उस सैलरी में से हमें हमारा क्या करना है, मकान भी बनाना है, क्योंकि मकान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे हेल्थ को लेकर भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, हमें हमारे बहुत सारे फंक्शंस करने होते हैं, हमें और भी ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं, हमारे फोन का रिचार्ज होता है, हमारे ये वो, मतलब खाना पानी सब कुछ। तो सब मिल मिला के पीछे बचता क्या है, बचता ये है कुछ नहीं, बस हमें लोनिंग करनी पड़ती है, दूसरों से मांगना पड़ जाता है, उधारी कर जानी पड़ती है, तब जाकर के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य हम मैनेज कर पाते हैं। तो वही चीज जो है नवोदय विद्यालय ने बिल्कुल कह दिया कि भाई आप कोई खर्चा मत करो, बस अपने बच्चे को 5वीं तक अच्छे से पढ़ा करके एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठा लो, पास करवा लो, मेरे पास भेज दो। 7 साल बच्चे के सामने देखने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अगर हेल्थ इश्यू हुआ, मैं देखूंगा, जेएनवी खुद देखेगा, जेएनवी खुद उस बच्चे के सारे स्वास्थ्य को लेकर के कौन कौन से क्या इश्यूज आ रहा है, उसको कैसे रिकवर करना है, वो जेएनवी देखेगा, वो जेएनवी का हेडेक है। इसी प्रकार से यदि बच्चे को बुक्स चाहिए, जेएनवी देगा, नोटबुक जेएनवी देगा, यूनिफॉर्म जेएनवी देगा, शूज जेएनवी देगा, सब कुछ एवरीथिंग। हॉस्टल में जेएनवी रखेगा, खाना जेएनवी देगा। यार आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर हर हफ्ते या एक महीने में एक बार, एक साल में 2 बार अगर बच्चे से मिलने आओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वरना आपको बच्चे से मिलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा अब जेएनवी की कस्टडी में है। अब वो बच्चा जेएनवी का हो चुका है 7 साल के लिए। जेएनवी अपना खुद के बच्चा उसको समझ के जो है उसको आगे बढ़ाता है और उसको पढ़ाता है, ठीक है। तो जेएनवी जो है, एजुकेशन एट जेएनवी इज कंप्लीटली फ्री, इंक्लूडिंग, देखो, बोर्डिंग, lodging, uniform and textbooks. This allows the talented rural students from the economically weaker sections to access quality education without any फाइनेंशियल बर्डन, यानी किसी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन ना तो बच्चे के ऊपर आएगा, ना उनके पेरेंट्स के ऊपर आएगा, ना उनके गार्जियन के ऊपर आएगा, सारा बर्डन जेएनवी वियर करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा जो मैं पॉइंट मानता हूं, वो देखो, इस पॉइंट से मुझे भी बहुत फायदा हुआ। मेरे फादर जो है, उनकी इतनी कंडीशन नहीं थी फाइनेंशियली, बट आज जब मैं जेएनवी से 7 साल मैंने पूरे किए, वहां से मैंने 12वीं वहां से पास की, जब मैं बाहर आया तो मुझे खुद को रियलाइज हुआ कि अगर मैं गांव के स्कूल में ही रहता तो शायद आज मैं 20-25 हजार की नौकरी करता, कोई जॉब करता। लेकिन आज मैं आपके सामने हूं, आप मेरा पूरा फीडबैक निकाल सकते हैं कि मैंने आज पिछले 7 साल में, जब से मैं जेएनयू से आया हूं तब से लेकर के क्या क्या मैंने हासिल किया है। एंड मैं अपनी खुद की कोई इसमें प्रशंसा नहीं कर रहा, बट मैं प्रशंसा कर रहा हूं ओनली एंड ओनली जवाहर नवोदय विद्यालय की, कि उसकी बदौलत आज मैं यहां खड़ा हूं और आज मैं शायद थोड़ा और एफर्ट्स लगा करके इन फ्यूचर थोड़ा और कुछ जो है अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर सकता हूं। तो जेएनवी के अंदर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ फ्री एजुकेशन जो है बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्कूल एनवायरनमेंट। अब देखिए हम क्या करते हैं, आजकल बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने गांव के स्कूल को छोड़ करके किसी हॉस्टल वाली स्कूल में जाके पढ़े। देखिए स्कूल 2 प्रकार की होती है, एक नॉन रेजिडेंशियल, मतलब बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे और शाम तक छुट्टी होती है, बच्चे घर, शाम तक स्कूल पूरी खाली। लेकिन एक होती है रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि जहां पर हॉस्टल फैसिलिटी साथ में है, जहां पर स्कूल कभी बंद होती ही नहीं है। मतलब मान लीजिए कि सुबह 7 बजे बच्चे उठे और 7 बजे सीधा स्कूल, 1 बजे स्कूल से आ गए खाना खाने के लिए, फिर 4 बजे स्कूल, फिर घर आ गए, फिर शाम को स्कूल, यानी कि स्कूल का कभी भी रोटेशन टूटता नहीं है। वरना अपने क्या होता है नॉन रेजिडेंशियल में क्या होता है कि बच्चा जाता है, स्कूल आता है और फिर नेक्स्ट डे जाएगा। अब आज बच्चे की कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वहां पर जो यहाँ पर ये जो स्कूल होती है रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा आज जाएगा, फिर शाम को जाएगा, फिर जाएगा, मतलब रोटेशनली वो बच्चा जो है पूरे दिन पता नहीं कितनी बार स्कूल जाएगा, और बच्चे का जो है माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन को लेकर रहेगा, फालतू चीजों में बच्चा माइंड अपना खराब नहीं कर सकता। तो ये है रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि हॉस्टल के अंदर बच्चे को पढ़ाया जाता है। बहुत सारे मतलब कि बच्चे की एक्स्ट्रा सेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा बच्चे को पढ़ाया जाता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वहाँ के जो मास्टर साहब होते हैं, वहाँ के जो हाउस मास्टर होते हैं, उनके ऊपर रहती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा फायदा है वेल क्वालिफाइड टीचर्स। देखिए, अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, आप जाकर के देखना। देखो, मैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का पर्सनली नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल में जाकर के देखिए कि मास्टर साहब कैसे हैं। पेट बाहर आया हुआ, शायद हो सकता है कि मुंह के अंदर गुटखा हो। ठीक है, शायद हो सकता है कि मास्टर साहब तो कभी पूरे साल में स्कूल ही नहीं आए हो, या फिर स्कूल ऐसी हो कि एक रूम में पूरी की पूरी स्कूल पड़ी है ना। तो अब वहां पर, और वो जो मास्टर हैं उनका मास्टर बनने का उद्देश्य क्या था कि बस वैसे मतलब है ना, बैठे बैठे पैसे आएंगे, गवर्नमेंट सैलरी भेज देगी महीने के खाते में, डेट शीट, हमें कुछ नहीं करना है। तो अब यहां पर बताइए कि वो मास्टर अपने बच्चे को आगे कैसे पहुंचाएगा। उस मास्टर का खुद का बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है और हम उस मास्टर से क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर यहां पर हम लोग बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो भी मास्टर होते हैं, जो भी आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, उनकी जो नौकरी उनको मिली है ना, उनको जो जॉब मिली है ना, वो भी बहुत मुश्किल से मिली है, ये समझ लीजिए। यानी कि इतने सारे मास्टर अप्लाई करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का मास्टर बनने के लिए, बट उनमें से कुछ ही परसेंटेज जो है मास्टर बन पाते हैं। एंड देन जवाहर नवोदय विद्यालय की मास्टर की सैलरी भी अच्छी होती है, तो उनको क्या है ना कि, और दूसरा उनको हॉस्टल में रहना पड़ता है। तो हॉस्टल में रहते रहते उनके सामने बहुत सारे, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ने ऐसे नियम बना रखे हैं कि हर मास्टर का रिकॉर्ड बनता है साल का, कि भाई आपने इस साल आपने जिन जिन बच्चों को पढ़ाया उनका स्कोर क्या बन रहा है। जैसे कि एक मान लीजिए मैथ का मास्टर है, उसने पूरे बच्चों को मैथ पढ़ाई, तो मैथ में बच्चों का रिजल्ट क्या आ रहा है वो चेक किया जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है, वरना उस मास्टर की मतलब आप सोच लीजिए क्या कुछ होता होगा उसके साथ। तो वो उनकी पर्सनल, वो कहते हैं ना कि इंटरनल उनके होंगे कंसेप्ट। लेकिन हम अगर बात करें तो जवाहर नवोदय विद्यालय की मास्टर, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूं भाई साहब, बहुत वेल, मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर वो मास्टर आधा घंटा भी पढ़ाएगा ना, कभी बच्चे को बोर नहीं होगा, कभी बच्चा बोर नहीं होगा कि यार क्या पढ़ा रहा है। मास्टर इतने अच्छे अच्छे आते हैं देश के हर जगह से, क्योंकि अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट में मास्टर कहां से आते हैं, अपने आसपास के लोग आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें जवाहर नवोदय विद्यालय के मास्टर, वो पूरे इंडिया में कहीं से भी आ सकते हैं। यूपी से आ सकते हैं, बिहार से आ सकते हैं, झारखंड से आ सकते हैं, राजस्थान से आ सकते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कहीं से भी एक अच्छा मास्टर उठ के आ जाएगा, आपको पढ़ाएगा। तो आप सोचिए कि आपको देश का सबसे बेस्ट फैकल्टी वहां पर जो है पढ़ाने को मिलेगा। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें, पांचवा पॉइंट वो है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय क्या कहता है, पढ़ो पढ़ो, बट पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। बच्चे का शरीर जो है, बच्चे की जो बॉडी जो है, उसमें एकदम कहते हैं ना कि स्फूर्ति होनी चाहिए। बच्चा जो है स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ना चाहिए। आज के समय में आप देखो, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हम क्या क्या यार, एक मान लीजिए कि एज ए पेरेंट हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी कल को विराट कोहली जैसे एक स्पोर्ट्समैन बने, है ना। मतलब कोई भी, मैं सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, फुटबॉल की बात कर सकते हैं, हॉकी की बात कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। तो यही चीज जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के कल्चर के अंदर आती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर क्या है कि एक बच्चे ने मान लीजिए कि बोर्ड के अंदर 98% उसके मार्क्स मिल गए, अब उसके बड़े बड़े होर्डिंग आएंगे, अरे देखो 98। जेएनवी या अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, 99% या 100% वाले बच्चों के भी होर्डिंग्स आपको कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ कोचिंग वाले उसके पोस्टर मान लीजिए कर सकते हैं, स्कूल वाले कर सकते हैं, बट इतना नहीं होता है कि भाई परसेंटेज बना लिए। नहीं, जेएनवी या फिर सीबीएसई का फोकस सिर्फ परसेंटेज के ऊपर नहीं होता, उनका फोकस है बच्चे का विकास, बच्चा आगे कैसे बढ़ सकता है, बच्चा फ्यूचर में मतलब किस किस रैंक तक जा सकता है, किस पोजीशन तक पहुंच सकता है। यही जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सीबीएसई के अंदर होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स, अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं, आपने अपने गांव के अंदर आपके बच्चे ने कुछ स्पोर्ट्स के नाम तक नहीं सुने होंगे, वो सारे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट, वो सारे स्पोर्ट्स जवाहर नवोदय विद्यालय में देखने को मिलते हैं, बच्चे खेलते हैं। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करूं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, इन सब चीजों के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। एंड वो सारी चीजें हम लोग वहां पर खेलते थे और वो रोज खेलते थे।
मतलब इतना बड़ा, मतलब एक जवाहर नवोदय विद्यालय को बनाने के लिए आप ये समझ लीजिए कि 25 बीघा से ज्यादा की जमीन होती है। पूरा एक मतलब वो होता है, उसके अंदर सारी बिल्डिंग बनी होती है, उसके अंदर स्पोर्ट्स सब कुछ एक पूरे, कहते हैं ना कि एक ही इस मतलब मान लीजिए खेत, मान लीजिए आप, है ना, एक ही खेत के अंदर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज है। अगर हम और आगे बात करें तो वो है मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल एक्सपोजर। अब देखिए ये क्या होता है, देखिए अभी हम लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं रहता हूं राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, राजस्थानी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है, यहाँ का खान पान कुछ और है, यहाँ का रहन सहन कुछ और है। अब लेकिन अपने आपको पता है कि हम लोग रहते हैं इंडिया में, और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर क्या होता है, उन सभी राज्यों के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग अलग उनके हर चीज होती है। तो क्या हम लोगों को वो चीज सीखनी नहीं चाहिए? अगर आज आपका बच्चा हिंदी भी बोल देता है, मारवाड़ी भी बोल देता है, इंग्लिश भी बोल देता है, और भी लैंग्वेजेस बोल देता है, तो क्या आपको उसकी खुशी नहीं होगी? होगी। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में एक स्कीम है, उस स्कीम के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा 8वीं क्लास को पास करता है तो उसको दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में पढ़ने का मौका मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। हॉस्टल यहां भी है, हॉस्टल वहां भी है। पूरे देश के अंदर 600 से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो एक जवाहर नवोदय विद्यालय से दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में ट्रांसफर हो गया, हॉस्टल यहां भी था, हॉस्टल वहां भी है, पढ़ाई यहां भी थी, पढ़ाई वहां भी है, सेम जेएनयू यहां भी है, सेम जेएनयू वहां भी है, सारा कुछ है, लेकिन कल्चर थोड़ा सा चेंज हो गया। जैसे कि जब मैं यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था तो मेरा माइग्रेशन हुआ था आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद की साइड में। तो वहां पर क्या था, वहां की भाषा अलग थी, वहां का खान पान बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं पूरा चेंज हो गया। बट अगर मैं वहां गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वहां की लैंग्वेज सीखने को मिली, वहां का कल्चर सीखने को मिला। मुझे मतलब मेरे अंदर एक विकास हुआ कि मैं दूसरे कैसी भी परिस्थिति में रह सकता हूं। तो एटलीस्ट ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ के अंदर परिस्थितियां उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो हमें हमारे बच्चे को ऐसा विकसित करना है कि वो किसी भी स्टेट में, किसी भी भाषा के व्यक्ति के साथ किसी भी परिस्थिति को झेल पाए। तो इस प्रकार से जेएनवी के अंदर ये चीज बच्चे को जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क। अब देखिए, अभी अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल में मान लीजिए पढ़ते हैं, या फिर स्टेट की किसी गवर्नमेंट की स्कूल में पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे वो सब परसेंटेज परसेंटेज खेलते हैं। उनमें से कुछ लोग गलती से मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम दिया, और वो अगर मान लीजिए कोई मास्टर बन गया, कोई मान लीजिए कांस्टेबल बन गया, कोई छोटी मोटी मान लो उनको जॉब मिल गई, पूरे गांव में हल्ला होता है, अरे देखो वो मिल गया। बट बट नवोदय विद्यालय में ऐसा नहीं है। नवोदय विद्यालय से जो भी निकला है वो किसी न किसी हायर रैंक के ऊपर पहुंचा है, चाहे वो इनकम टैक्स में हो, चाहे वो यूपीएससी को पास करता हो, चाहे वो पॉलिटिशियन अच्छा बन जाए, चाहे मतलब ये समझ लीजिए कि नवोदय विद्यालय से मान लीजिए अगर इस साल 100 बच्चों ने पास किया है, यदि 100 बच्चों ने इस साल जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वीं पास करी है, उसमें से लगभग 60 से 70 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अच्छी रैंक के ऊपर पहुंच जाएंगे 2-3 साल के अंदर अंदर। ये जवाहर नवोदय विद्यालय की खासियत है। और यदि आप एक चीज सोचिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री मेरा दोस्त है, क्या मुझे खुशी नहीं होगी? यदि मैं ये कह दूं कि मेरे यहाँ का जो जिला कलेक्टर है वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है, क्या मुझे खुशी नहीं होगी? और अगर वो कलेक्टर मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरा उससे कांटेक्ट तो है, क्योंकि मैं एक ही स्कूल से निकला हूं। तो एलुमनी जो नेटवर्क है, आज भी मेरा जो है व्हाट्सएप के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूं जो जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट हो चुके हैं। तो आज अगर मुझे कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी हेल्प चाहिए, बस मुझे उनको एक मैसेज छोड़ना होता है, वो लोग मेरी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। क्योंकि एक एक प्रकार से ऐसा माहौल बन जाता है कि वो भी जेएनवी का, मैं भी जेएनवी का। जाति क्या है, मैं कहां का हूं, दैट इज नॉट द मैटर। हमारा मैटर यही है कि हमारी जाति एक है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वी आर द नवोदयंस। तो यदि बच्चा एक बार नवोदय विद्यालय से निकल चुका है तो उसका नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चे की बहुत सारी मतलब अच्छी अच्छी, कहते हैं ना कि सुपार्श, कि इसके तो बहुत सारी सुपार्श लग जाती है। तो सुपार्श इसलिए लग जाती है क्योंकि वो जेएनवी का जो बच्चा पढ़ के आया है उसके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि जेएनवी में पढ़े थे और आज अच्छी अच्छी रैंक्स के ऊपर पहुंच चुके हैं। आगे हम बात करें 8वां, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। देखिए, आज हर कोई अपने
कहते हैं ना कि पीएम नहीं बन सकता, अपने देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, हर कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, बट लीडरशिप का मतलब नॉट ओनली द मुख्यमंत्री, नॉट ओनली द प्रधानमंत्री। लीडरशिप का मतलब होता है कि हम कहीं पर भी रहें एक लीडर की भांति काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अपने घर का लीडर होता है अपने पिताजी, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। जैसे कि मेरे घर में मेरे घर के लीडर है मेरे पिताजी, क्योंकि वो जो निर्णय ले लेते हैं हम फॉलो करते हैं। उनको पता है कि मुझे मेरे बच्चों को, मुझे मेरी पत्नी को, मुझे इन सबको कैसे लीड करना है, कैसे इनको मतलब सबको एक साथ रख के आगे लेके जाना है। देखो क्या होता है, एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि सबको एक साथ लेके चलना। बहुत सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे ऐसे घर है, गांव है, जहां पर क्या होता है कि फाइट होती रहती है। एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, एक भाई दूसरे भाई के बारे में गलत बोल रहा है, सिस्टर के बारे में गलत बोल रहा है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब वहां पर क्या होता है, लैक ऑफ द लीडरशिप। अगर एक अच्छी लीडरशिप होती, अगर वहां पर एक अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उन सबको एक साथ एक छत के नीचे ला करके एक साथ रख सकता, एक साथ उनको आगे बढ़ा सकता, तो ये क्वालिटी होती है लीडरशिप की। कि एक जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय में रह चुका है उसको बहुत बार हाउस कैप्टन बना दिया जाता है, उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, या फिर उसको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती रहती है 7 साल के अंदर। तो बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा 25 साल का बच्चा, लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडॉप्ट ही नहीं कर पा रहा है। बट जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर ये चीज नहीं है। नवोदय विद्यालय 7 साल में बच्चे को छोटी छोटी करके, बड़ी बड़ी करके, इतनी अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंड ओवर करता है कि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन फील करना शुरू कर देता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको कैसे पूरा करना है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। अब देखो बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, पता नहीं क्या पहन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोलना तक नहीं आता कि किस प्रकार से किसी से बात की जाती है, किस प्रकार से बैठा जाता है, किस प्रकार से सोया जाता है, किस प्रकार से खाया जाता है, कुछ नहीं आता। बट जवाहर नवोदय विद्यालय का एक भी स्टूडेंट आप उठा के देख लो और उससे बात करके देखना, आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत ही बड़ा आदमी है। भले ही उसके पास मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अंदर या कहीं पर कोई अच्छी रैंक ना हो, बट उसकी बात से आपको फील होगा कि यह एक बहुत ही मतलब हाई लेवल का आदमी है। ठीक है, तो ये होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, किस प्रकार से बातचीत करनी है, स्टेज के ऊपर बोलना है, या फिर किसी को भाषण देना है, या मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा ऐसे काम करने हैं। तो वो सारी जो पर्सनालिटी होती है वो जवाहर नवोदय विद्यालय के एक स्टूडेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। लीडरशिप इसलिए मिलेगी क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बच्चे को दी जाती है। अभी अगर हम बात करें कीप अवे फ्रॉम मोबाइल, मैं यहां पर मोबाइल की जगह जहर भी लिख सकता हूं। आई कैन राइट हियर पॉइजन, क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही बुरा है। मोबाइल का अगर सही उपयोग किया जाए, बहुत कुछ पड़ा है, बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन यदि इसका मिसयूज होना शुरू हो गया तो ये जहर से कम नहीं है। अगर एक बच्चा, एक छोटा बच्चा ओनली रील्स को स्क्रॉल किए जा रहा है, ओनली फालतू वीडियो देखे जा रहा है, ओनली गेम खेले जा रहा है, अगर एज ए पेरेंट हम उसको रोकें, हम उसको मना करें, तो हो सकता है कि वो बच्चा हमारे से नाराज हो जाए, हो सकता है कि हम उस बच्चे को मना ना पाए, हो सकता है कि उस बच्चे को रोने को हम सह ना कर पाए। बट जवाहर नवोदय विद्यालय में सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कीप मोबाइल्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इन जेएनवीज। जवाहर नवोदय विद्यालय में मोबाइल या कोई भी लैपटॉप या कोई ऐसी चीज रखना बिल्कुल सख्त मना है। बच्चा रख ही नहीं सकता, रखेगा तो उसको उसी हिसाब से वहां पर जो है पनिशमेंट मिलेगी, और बच्चा जो है मोबाइल से बिल्कुल बिल्कुल कोसों दूर रहेगा। बच्चे की शिक्षा वहीं पर होगी, सारी किताबें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। वहां पर अलग से बच्चे को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब तो होगा, बट वो लिमिटेड होगा, और वहां पर जब वो बच्चा यूज कर रहा होगा तो वहां पर एक स्पेशल फैकल्टी होगी उसके ऊपर जो उसको सिखाएगा कि भाई किस प्रकार से कंप्यूटर यूज करना है और इसके अंदर यूज केस क्या है। फालतू चीजें हमें यूज नहीं करनी। तो कीप अवे फ्रॉम मोबाइल, ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे लास्ट, सबसे 10वां, स्ट्रक्चर्ड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स। देखिए अभी के टाइम में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बच्चा पढ़ता है उसको
5वीं 6वीं तक भी सोचता है क्या करेंगे, आगे का आगे देखेंगे, आगे का आगे देखेंगे। जब बच्चा 12वीं कर लेता है तब भी सोचता है, और जब बच्चा फाइनल ईयर भी कर चुका है, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर चुका है, बाद में अभी सोच रहे कि कुछ कर रहे हैं, आस-पास वाले पूछते हैं बच्चा क्या कर रहा है, कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। बट इन केस ऑफ जेएनवी, जवाहर नवोदय विद्यालय के केस में, आपको कोई भी बच्चे से आप पूछना भाई तू आगे क्या है, यार वो बच्चा जब 6ठी 7वीं में वहां पर पढ़ रहा होगा ना जवाहर नवोदय विद्यालय में, वहां पर जाकर उन बच्चों से पूछना तुम्हारा एम क्या है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर एम। बच्चा बोलेगा मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं एक मतलब खुद की होटल खोलना चाहता हूं, मैं एक खुद की स्कूल खोलना चाहता हूं। मतलब उनके जो ड्रीम्स होंगे, उन ड्रीम्स को आप कभी भी देखना, उनके ड्रीम्स कभी भी अपर लेवल के होंगे, हायर लेवल के होंगे। वो लोग कभी मतलब एक छोटे स्तर पे नहीं सोचते। देखो मैं ये नहीं कहता कि एक छोटी जॉब करना बहुत बुरी बात है, गलत बात है, बट हर व्यक्ति एक अपना स्टैंडर्ड मैनेज करना चाहता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्टैंडर्ड यही है कि वो हाई रैंक वाले जो है रैंक में जो है बच्चों को भेजना चाहता है। फॉर एग्जांपल मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में साइंस स्ट्रीम में था, यानी कि 11वीं 12वीं में मैंने साइंस यानी कि विज्ञान ली थी। उसके बाद कुछ बच्चे आर्ट्स में भी थे, साइंस में भी थे। अब जो भी बच्चे मेरे साथ निकले हैं, जो भी मेरे फ्रेंड लोग जो थे, आज वो जो है जवाहर नवोदय विद्यालय से निकले हैं, आज उसको मेरे को 7 साल हो गए हैं। अब 7 सालों में मैं आज भी आपके सामने कंफर्म कर सकता हूं कि इसमें से बहुत सारे बच्चे इंडियन एयर फोर्स में अच्छी रैंक के ऊपर हैं, बहुत सारे बच्चे मिलिट्री में अच्छी रैंक के ऊपर हैं, बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी, आरएएस जो ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सॉरी ये जो गवर्नमेंट के कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इनके अंदर उन लोगों ने अच्छी सक्सेस जो है हासिल करी है। कुछ लोगों ने अपने अच्छे अच्छे बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए हैं, कुछ वहां पर जो है पॉलिटिशियन बन चुके, बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन बन चुके हैं। तो आज भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में है, और आज मैं हूं तो चलो मैं आज आपके सामने 1 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एक जो है इंडिया की नंबर 1 कोचिंग आपके सामने लेके बैठा हूं। तो एक चीज है जेएनयू के अंदर, वो क्वालिटी है। अब अगर बात करें सर बताओ नुकसान क्या हो सकते हैं, देखो नुकसान तो यही है कि यदि आप अपने बच्चे को दूर रखना नहीं चाहते है ना, तो वो आपके लिए नुकसान है कि आपका बच्चा दूर रहेगा। नुकसान यही है कि स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, उसके सामने फीकी पड़ जाती है। नुकसान यही है कि आप अपने बच्चे को इन फ्यूचर अच्छा दिखा पाओगे। अब यदि आप चाहते हैं कि अच्छा दिखाऊं तो आपके लिए फायदा, और यदि आप अच्छा दिखाना नहीं चाहते बच्चे को तो आपके लिए नुकसान। बाकी अगर सही में अगर नुकसान की बात करें तो आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है जीएनवी भेजने का। बहुत सारे लोग फालतू के ह्यूमर्स फैला लेते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, और हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो ना, हम लोग जा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। हमने भी तो सांस निकाले हैं, हम भी तो आपके सामने सांस ले रहे हैं, हम भी तो जिंदा है आपके सामने, हमने भी तो वही खाना खाया है। तो फिर क्यों आप ये बोल देते हो कि खाना अच्छा नहीं है, वहां के लोग अच्छे नहीं है, वहां का कल्चर अच्छा नहीं है? अगर जेएनवी अच्छा ना होता, अगर जेएनवी ये स्कीम गवर्नमेंट की अच्छी ना होती, तो 35-35 साल, 30-30 साल, मतलब अब तो ये 40 ईयर्स होने को आए हैं, 40 ईयर्स हो चुके हैं जेएनवी को स्टेबलाइज होने को। 1987 में स्टार्ट हुआ था, अब तक ये रन हो रहा है, अब तक ये जेएनवी मल्टीप्लाई हुए जा रहे हैं, न्यू जेएनवी ओपन हो रहे हैं। कुछ तो अच्छी बात है ना इसके अंदर, तभी ये जाकर के बढ़ रहा है। अगर अच्छा ना होता, अगर इसका फीडबैक बहुत गलत होता, तो आज जेएनवी एक्सपेंड ना होता, अब तक जेएनवी बंद हो चुका होता। मैं बस यही कहना चाहता हूं डियर पेरेंट्स से, आप अपने बच्चों को जेएनवी जरूर भेजें, जवाहर नवोदय विद्यालय जरूर भेजें। यदि आप सैनिक, मिलिट्री, आरएमएस अगर इस प्रकार से भी अगर सोचते हैं तो वहां पर भी बहुत ही अच्छे स्कोप है, बहुत ही अच्छी फील्ड है, बट वहां पर फिर आपको फीस पे करनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जेएनवी इज 100% फ्री। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं आपके जो है यहां पर वक्त लूंगा। प्लीज डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, गूगल के ऊपर जाना है, आपको सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, allrounderbss.com नाम से एक वेबसाइट आपको दिखेगी। इस allrounderbss.com वाली वेबसाइट को ओपन करने के फोन नंबर शो हो रहा होगा 7610879108, इसके ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में जय नवोदय, जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।